बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में आप सब लोगों को वेलकम। फ्रेंड्स, आज मैं आपको वो वाली न्यूज़ बता रही हूँ जो न्यूज़ सुन के डेफिनेटली आपको होगा अफसोस भी और हैरत भी। फ्रेंड, हम सब जानते हैं बॉलीवुड के लेजेंड एक्टर काजोल और अजय देवगन का जो है पेयर भी बहुत अच्छा है। दोनों ने फिल्मों में बहुत ज़बरदस्त काम किया है और स्पेशली काजोल ने उस वक्त अपना नाम क्रिएट किया था और नाम कमाया था जब वो बिल्कुल न्यूली एंट्री उन्होंने फिल्मों में की थी। इसके साथ ही अजय देवगन आए थे काजोल के साथ ही, और अजय देवगन ने भी काफ़ी फिल्में की और उन्होंने साथ भी बहुत फिल्में की और सडनली दोनों जो हैं एक वर्थ के एक्टर और एक्ट्रेसेस हो गए थे। ग्रेजुअली फिल्मों में काम करते करते एक मकाम बनाते बनाते दे गॉट मैरिड। अच्छा, लव मैरिज हुई थी उनकी और बहुत ही सक्सेसफुल मैरिज चल रही थी। फ्रेंड, यहाँ पे बहुत कुछ बॉलीवुड में ऐसा होता है जो अनएक्सपेक्टेड होता है और ऐसा कभी हमने नहीं सोचा था कि ये खूबसूरत कपल 24 ईयर्स बाद हो जाएंगे कंप्लीट सेपरेट। बट फ्रेंड, अभी तक किसी को रीज़न समझ में नहीं आया था, बट बेसिकली जो फैक्ट बिहाइंड द रीज़न है वो मैं आज आपको बताऊंगी। फ्रेंड, स्टोरी कुछ ऐसी हुई है कि काजोल और अजय देवगन अपनी हैप्पीली मैरिड लाइफ गुजार रहे थे, बट कुछ सालों से इनकी जो मैरिड लाइफ है उसमें हुई थी प्रॉब्लम। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये प्रॉब्लम सिर्फ अभी ही नहीं हुई है कि अभी रेड मार्किंग हो रही है इनके कपल्स पे, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये सिचुएशन जो थी, ख़राब सिचुएशन 3 साल पहले हो चुकी थी। 2020 से स्टार्ट हो गई थी इनके दरमियान गड़बड़। काजोल यहाँ पे काफ़ी कोशिश कर रही थी अपने रिलेशनशिप को बनाने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए, बिकॉज दे हैव 2 किड्स, एक बेटा है एक बेटी है और दोनों ही, बेटी तो इनकी बड़ी है खैर। अब यहाँ सिचुएशन ये हो गई थी कि काजोल मेंटेन रखने की कोशिश कर रही थी, अजय देवगन भी मेंटेन रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एक पॉइंट पे आके हो जाती थी ख़राब। अब यहाँ पर आप लोग सोचेंगे ये कौन सी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है जो कि ख़राब हो जाती थी। 24 ईयर्स इन्होंने गुजार लिए, तो आप ये सोचें कितनी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स इन्होंने एक साथ गुजारे और एक साथ इन्होंने बहुत खूबसूरत टाइम भी गुजारा। बट एक पॉइंट जहाँ पर अजय देवगन अपने माइंड को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाए, अपने माइंड को एडजस्ट नहीं कर पाए। फ्रेंड, यहाँ पर कहा यह जाता था कि अजय देवगन की अंडरस्टैंडिंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे पहुँच चुकी थी। अजय देवगन बॉलीवुड की किसी स्टार्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे और ये इन्वॉल्वमेंट 3 साल से नहीं बल्कि काफ़ी सालों से चल रही थी। स्टार्टिंग में काजोल ने इनको कवर किया और अजय देवगन अपने बच्चों के खातिर सेपरेट रहे, बट उनका मिलना जुलना और उनकी इन्वॉल्वमेंट उस अपोजिट साइड से थी। अब जब अजय देवगन डेफिनेटली एक टाइम गुजरता रहा और अपोजिट साइड से प्रेशर बढ़ता रहा कि अजय देवगन के साथ जो एक्ट्रेस हैं वो अब लाइफ गुजारना चाहेंगी, तो यहाँ पर अजय देवगन अब उन्होंने सोचा कि अब डेफिनेटली मुझे करना है, स्टेप उठाना है, तो अब मुझे काजोल को क्लियर बता देना है। यहाँ पे काजोल को जब उन्होंने उस एक्ट्रेस के बारे में बताया तो काजोल हो गई ओवरवेलमिंग। और यहाँ पे काजोल ने पहले तो अंडरस्टैंड बहुत किया अजय देवगन को और अजय देवगन से उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की, एग्रीमेंट करने की कोशिश की, अंडरस्टैंड करवाया उनको, मगर अजय देवगन डेफिनेटली इतने सालों से जो उनके अफेयर चलता हुआ आ रहा था वो उसको किस तरीके से ख़त्म कर सकते थे, नहीं। तो फ्रेंड, यहाँ पर फाइनली हो गया था कि अजय देवगन अब फर्दर मोर नहीं रह सकेंगे काजोल के साथ, क्योंकि डेफिनेटली हिंदू मज़हब में 2 औरतों को वो एक साथ नहीं रखते। अब यहाँ पर काजोल ने एक पोस्ट की और ये पोस्ट काजोल ने जब की थी, जब काजोल बहुत परेशान हो गई थी, तो काजोल ने ये पोस्ट की थी कि मैं अपनी लाइफ के वर्स्ट डेज गुजार रही हूँ। और इसके साथ ही काजोल ने सोशल मीडिया पे किसी भी किस्म की पोस्ट, वीडियोस या अपनी कोई ऑडियो नहीं इशू की। अच्छा, इसका रीज़न देखिए फैंस सब समझ गए। इसका रीज़न क्या था, काजोल की ये स्टोरी तो चल ही रही थी कि उनको ये प्रॉब्लम है, फैमिली में उनके एक चल रहा है डिस्प्यूट, मगर काजोल ने एक तो बदनामी से बचने के लिए, क्योंकि फ़ैन्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, इसके अलावा जो जर्नलिस्ट हैं, पापराजी हैं, वो तमाम लोग जो है न्यूज़ को बहुत ज़्यादा प्लस करते हैं और जो भी फैक्ट होते हैं उनको स्क्रीन पे आके रख देते हैं। तो यहाँ पे काजोल ने कहा कि चुप ही हो जाओ, उसी में आफियत है। अच्छा, अजय देवगन ने कुछ इस तरीके से कहा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कोई नई चीज़ नहीं है। सो फ्रेंड, आप यहाँ पर समझ जाए कि रीज़न सिंपली पता चल रहा है कि अजय देवगन का इंटरेस्ट है। अच्छा, अब लोगों को ये जब पता चल गया यार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो है,
और मैं आपको ये भी बता दूं कि बॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेसेस को पता है हु इफ शी, वो लड़की कौन है जिसके पीछे अजय देवगन लगे हुए हैं। तो फ्रेंड कोई नहीं, वो लड़की है तब्बू। पहले 2 लेडीज़ इसमें डाउटफुल थी, कुछ लोग कह रहे थे कि कंगना है, कुछ लोग कह रहे थे कि तब्बू हैं, कुछ लोगों ने कहा कि इन दोनों में से कोई एक है, क्योंकि इन दोनों के साथ बाकायदा अजय देवगन को डेट पे भी देखा गया है। वैसे तो बॉलीवुड में मिलना जुलना ये तमाम चीज़ें कॉमन है, मगर अजय देवगन स्पेशली टाइम जो देते थे, मोबाइल से बातें करते थे, टैक्स होता था, मिलना जुलना होता था, वो थी तब्बू से। और तब्बू से अजय देवगन का काजोल से पहले भी एक अफेयर था, मगर जब बीच में काजोल आई और काजोल एकदम से उनको जो है काफ़ी अवार्ड्स मिले और फिल्म में उनका नाम बहुत हो गया। काजोल ने शाहरुख के साथ भी फिल्म्स की, बट अगर तब्बू को उस वक्त हम देखा जाए तो तब्बू का फिल्मी कैरियर उस वक्त कोई इतना अच्छा नहीं था। तो अजय देवगन हो गए कॉन्सेंट्रेटेड काजोल के पास। अब फ्रेंड यहाँ पर दिल की बातें ज़्यादा से नहीं छुपाई जाती। लगा था काजोल से इन्होंने शादी के बाद, तो काजोल से शादी के बाद इन्होंने तब्बू को छोड़ा नहीं था, बल्कि इनका आपस का इंटरेक्शन था। वैसे ही काजोल अपनी इज्जत के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त करती रही, बट अब यहाँ पर ओवरवेलमिंग सिचुएशन हो गई। फ्रेंड मैं आपको बताऊँ, बॉलीवुड के बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ इस वक्त मिले हैं काजोल से और अजय देवगन से सेपरेटली, और उन्होंने इन लोगों को समझाया कि आप ऐसा नहीं करें, आपकी फैमिली बहुत अच्छी है और आपके बच्चे बड़े हैं, तो आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें। अब यहाँ पे अजय देवगन ये कहते हैं कि मुझे लिंक रखना है और मेरे लिंक रखने को तुम नहीं रोको। काजोल नहीं रोक रही थी, बट यहाँ पे सिचुएशन ये है कि अब अजय देवगन को करनी है शादी, और अजय देवगन जब करेंगे शादी तब्बू से तो डेफिनेटली उनको छोड़ना पड़ेगा काजोल को। काजोल जो है वो इतनी डिसाइडेड हो गई है कि काजोल ने कोर्ट में केस फाइल कर दिया है और बाकायदा डिवोर्स के पेपर्स जो हैं वो रेडी हो गए हैं, क्योंकि फ्रेंड काजोल भी सेलिब्रिटी हैं, काजोल भी कोई इतना छोटा नाम नहीं है। नो डाउट शी इज़ फीलिंग टू नेगेटिव डेज टू डेज, बट उन्होंने अब अजय देवगन के साथ नहीं रहना। और यहाँ सिचुएशन ये हो रही है कि डिवोर्स के लिए पेपर्स काजोल की तरफ से फाइल किए जा रहे हैं, अजय देवगन की तरफ से नहीं किया जा रहा कुछ। अजय देवगन के बच्चे जो हैं वो मुसलसल अजय देवगन और काजोल की अंडरस्टैंडिंग करवाने के पीछे डटे हुए हैं, बट सिचुएशन ये हो गई कि कोर्ट तक पेपर्स चले गए हैं और अजय देवगन ने साइन कर भी दिए हैं पेपर्स पे, काजोल के ऑलरेडी डन हुए हुए हैं। जैसे ये कोर्ट जो है, ये फाइल जो है ये आती है काजोल के हाथ में, तो लीगली तौर पे ये डिवोर्स हो चुकी होगी। फ्रेंड अब ये देखना है कि यहाँ पे तब्बू बहुत ज़्यादा जो है यूज़ हो रही है नेगेटिव नाम के साथ, तो तब्बू भी हो चुकी है इस वक्त साइको। तब्बू अपने घर में रो रही हैं और वो ये कह रही हैं कि मेरा नाम अब बदनाम हुआ है, अगर अजय देवगन मुझसे पहले शादी कर लेता तो ऐसा कुछ नहीं होता। फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो से आपको नॉलेज मिली हो, तो बेल आइकन को क्लिक कर दिया कीजिए। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।